हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम केमिस्ट्री क्लास के आगे के जो है टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले हमने जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा था केमिस्ट्री क्लास में, और जो है आज हम कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि आयनिक युग्कों में जो उनकी आयनिक युग्कों में जो अवयव कण होते हैं उनकी त्रिज्या के बारे में, ठीक है, त्रिज्या के अनुपात के बारे में, धन आयनों और ऋण आयनों की त्रिज्या के अनुपात के बारे में, और उस पर डिपेंडेंट या और पिछले सारे टॉपिक्स पे डिपेंडेंट कुछ जो है क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ हमारे इस जो है यूनिट का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आएगा उसके बाद में। तो चलिए, बिना देर किए जो है अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जो बच्चे हमसे जो है रिसेंटली जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो बच्चे पहले से जुड़ रखे हैं, जो बच्चे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, वो सभी लोग वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, एक नई एनर्जी मिलती है। तो आप सभी लोग जो है बहुत केयरफुली वीडियो को देखेंगे, और साथ ही अपना नोट्स जो है खुद बनाने का प्रयास करेंगे। आपका नोट सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको पढ़ने के लिए, जिससे आप समय आने पे रिवाइज कर सकते हैं। और जो है बार बार है ना, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है आप जो है वन टाइम पहले पढ़ें, उसके बाद में फिर वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, ठीक है, बार बार रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे आप जो है बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट पे। चलिए, तो बिना देर के हम अपने जो है वीडियो को शुरू करते हैं केमिस्ट्री क्लास की इस जो है श्रृंखला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें जो है धन आयनों और ऋण आयनों की त्रिज्या का अनुपात, ठीक है ना। तो मेरे साथ सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, आयनिक यौगिकों। और यहाँ यौगिक की बात मतलब जो है ठोस के रिस्पेक्ट में करी जाएगी, सॉलिड के रिस्पेक्ट में सारी बात की जाएगी। आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात हम बात करेंगे। आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात की क्या होती है, रेडियस रेशियो, ठीक है ना। हम बात करेंगे रेडियस रेशियो पर कि हमारे जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, ठीक है, उनमें त्रिज्या अनुपात मैंने यहाँ पर पहले ही आप सभी को बता दिया है। आयनिक यौगिक से तात्पर्य है जितने आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है और इसमें हम जो भी बात करेंगे वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में जो त्रिज्या का अनुपात होता है उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जितने आयनिक सॉलिड होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, तो सर वो आयन से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, आयन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और आयन दो तरह से होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, ठीक है। तो इन्हीं दोनों चीज से मिलकर बना होता है। और अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे तो इन्हीं दोनों की त्रिज्या की बात करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है त्रिज्या अनुपात। तो नोट करेंगे सभी लोग मेरे साथ में, आयनिक ठोस में धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या तथा ऋण आयन की त्रिज्या, धन आयन की त्रिज्या तथा ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो रेडियस रेशियो है वो इक्वल टू हो जाता है जो हमारे पास रेडियस ऑफ
धनायन और रेडियस ऑफ ऋणायन, ठीक है ना, रेडियस ऑफ धनायन और रेडियस ऑफ ऋणायन, ठीक है ना, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या। नोट करेंगे सभी लोग, फटाफट नोट कर लेंगे बिना देर किए, नोट करिएगा। चलिए नोट करेंगे बिना देर के सभी लोग, वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करके नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके नोट करेंगे। चलिए मिटारा जाए, चलिए मिटारा जा रहा है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रेडियस ऑफ केटायन है और रेडियस ऑफ एनायन है उसके अनुपात को ही हम त्रिज्या अनुपात कहते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि जो हमारी आवयवी कणों की जो समन्वयन संख्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, उस पे ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उस पे ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक छोटी सी हेडिंग बना लेंगे सभी लोग, जो है समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या पर ताप व दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्रिस्टल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो है जनरली ये चीज प्रैक्टिकली देखा कि जो है जो हमारी क्या कहते हैं NaCl की संरचना होती है, ठीक है, NaCl की संरचना होती है, वो उसमें जो समन्वय संख्या होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। जब इस पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, जब इस संरचना पे हाई प्रेशर और साथ में हाई टेम्परेचर एक्सर्ट करा जाता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इस पे डाला जाता है, तो ये संरचना जो है सीजियम क्लोराइड टाइप की संरचना बन जाती है, ठीक है। नोट करेंगे, जब जो है सोडियम क्लोराइड की संरचना पर जो है उच्च ताप व दाब डाला जाता है तब वो क्या बन जाती है, सीजियम क्लोराइड टाइप की संरचना बन जाती है। नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट करेंगे, ठीक है। ये कैसा है, NaCl प्रकार का स्ट्रक्चर है और वो सीजियम क्लोराइड प्रकार का स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट जो टेम्परेचर रहेगा 760 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है, इतना जो है टेम्परेचर रखा जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे, एक बेसिक सा जो है फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, नोट कर लिया। अब देखिएगा सीमांत त्रिज्या, एक और जो है टॉपिक पे बात कर लेते हैं, सीमांत त्रिज्या। सीमांत त्रिज्या क्या चीज होती है, सीमांत त्रिज्या, ठीक है ना। रेडियस रेंज क्या होता है, देखिए किसी पर्टिकुलर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो है पॉसिबल रेडियस रेशियो होता है, ठीक है ना, जो त्रिज्या का अनुपात होता है उसी को सीमांत त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी जो है स्पेशल कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो रेडियस रेशियो का एक रेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि कुछ स्पेशल जो है स्पेशल कोऑर्डिनेशन के लिए जो सीमांत त्रिज्या है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारणी सभी लोग बनाइएगा, कुछ विशेष समन्वय संख्या के लिए सीमांत त्रिज्या, कुछ स्पेशल है उनके लिए जो हमारा एक सीमांत त्रिज्या रहेगा वो क्या हो सकता है, तो नोट करेंगे सभी लोग बिना देर किए, ठीक है, नोट करिएगा सब लोग, ठीक है।
कुछ विशेष समन्वय संख्या के लिए सीमांत त्रिज्या क्या हो सकता है, सीमांत त्रिज्या, ठीक है। उनका सेट क्या हो सकता है, उनका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, इन सभी चीजों पे जो है हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा जो है, देख लेते हैं सबसे पहले कि जो है यहां पर लिखेंगे आप समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पर आकृति लिखेंगे, आकृति शेप क्या रहने वाली है उस पर्टिकुलर सॉलिड की या उस जालक की। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीमांत त्रिज्या, सीमांत त्रिज्या अनुपात, सीमांत त्रिज्या अनुपात, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आर कैटायन आर, ठीक है ना, ये चीज के लिए होगा। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल भी लेंगे, चलिए देखा जाए। चलिए तो नोट करिएगा सभी लोग, 1 मिनट, आई एम टेकिंग अ मार्कर। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, मैंने मार्कर ले लिया है, इसको रैप से निकाल दिया जाए। नोट करिएगा। तो देखा जाए जो है समन्वय संख्या, सबसे पहले हम बात करते हैं समन्वय संख्या 3 के लिए कि अगर समन्वय संख्या हमारी 3 हो तो उसके लिए जो है आकृति क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे समन्वय संख्या अगर हमारी 3 हो तो आकृति जो होती है वो होती है समतलीय, समतलीय त्रिकोणीय, समतलीय त्रिकोणीय, ठीक है ना। और इन दिस केस जो सीमांत त्रिज्या का अनुपात होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो हमारे पास सीमांत त्रिज्या होता है, ठीक है, समतलीय त्रिकोणीय में हमारे पास जो सीमांत त्रिज्या होता है वो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए 0.155 से 0.225, ठीक है ना, ये बनने वाला है 0.155 से 0.225 तक, ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बोरोन ऑक्साइड का, बोरोन ऑक्साइड का। इसी तरह से हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है 4। अगर हमारे पास समन्वय संख्या क्या हो 4 हो तो 4 होने पर हमारे पास क्या होता है चतुष्कोणीय, 4 होने पर क्या होता है चतुष्कोणीय बनता है, ठीक है ना, चतुष्कोणीय। और इन दिस केस जो हमारे पास सीमांत त्रिज्या अनुपात होने वाला है 0.225 से 0.414 तक, ठीक है ना। चतुष्कोणीय में क्या होगा 0.225 से लेकर के 0.414 तक, ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग, 0.225 से लेकर के 0.414 तक। और इसका जो एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं जिंक सल्फाइड, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड। उसके बाद में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, फिर एक बार फिर जो है अगर हमारे पास क्या आ जाए 4 आ जाए, ठीक है ना, एक बार फिर अगर हमारे पास क्या आ जाए 4 आ जाए तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक बार फिर तो ये हो जाता है वर्ग, ठीक है ना, वर्ग चतुष्कोणीय, ठीक है ना, क्या हो जाएगा वर्ग चतुष्कोणीय, वर्ग चतुष्कोणीय बनेगा। और इन दिस केस हमारे पास जो होगा 0.414 से लेकर 0.732 और इसका कोई जो है एग्जाम्पल गिवन नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई एग्जाम्पल हमारे पास नहीं दिया होता है, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। उसके बाद में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाता है 6। तो 6 का हमारे पास क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, आप सभी लोग जानते हैं अष्टफलकीय, क्या होता है ऑक्टाहेड्रल
या हिंदी में लिख लेते हैं सभी लोग, हिंदी भाषी हैं। तो हमारे पास ये क्या होता है, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसका भी हमारे पास जो है रेंज होता है 0.732, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास हो जाता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में हमारे पास आता है 8 नंबर, ठीक है ना, 8 नंबर आता है, और ये हमारा हो जाता है जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूब टाइप का। इसका स्ट्रक्चर बनता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है, यानी जो है अंतः केंद्रित घन जो है की आकृति होती है इसकी। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 0.732 से 1.00 तक। स्ट्रक्चर होता है सीजियम क्लोराइड के जैसा। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में हमारा सीजियम क्लोराइड, ठीक है ना, नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट जो है सारणी है, सभी लोग नोट करेंगे, अभी क्वेश्चन देखा जाएगा इस सारणी पर डिपेंडेंट, तो नोट करिएगा, सभी लोग नोट कर लेंगे, नोट करिएगा। चलिएगा, तो हमारे पास पहला जो है ये क्या है, हमारे पास समतलीय त्रिकोणीय, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ये आ गई। एग्जांपल हो गया बोरोन ऑक्साइड का। चतुष्कोणीय हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना, चतुष्कोणीय में आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ये आ जाएगा। और जिंक सल्फाइड वर्ग चतुष्कोणीय, देखिएगा यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, ठीक है ना, वर्ग समतलीय होगा, तब हमारे पास जो है ये बनेगा 0.414 से 0.732 जो है, एग्जांपल गिवन नहीं है। अष्टफलकीय में क्या हो जाएगा 0.414 से 0.732, और जो संरचना होगी NaCl प्रकार की हो जाएगी। और बॉडी सेंटर्ड क्यूब में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगी तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिएगा, नोट करेंगे, नोट करिएगा। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको रेंज दे देगा और पूछेगा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कभी कभी आपको जो है कैटायन एनायन की जो है रेडियस दे देगा, और तब पूछेगा कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। या रेंज आपको देकर के पूछ सकता है कि बताओ आकृति कैसी है ना, ऐसे करके जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, और इवन अदर एग्जाम्स में भी आ सकता है, जिसमें आपकी केमिस्ट्री 12th स्तर की पूछी जाती है, ठीक है। चलिए मिटाया जाए, एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्या सारी चीजें दिख रही हैं, नीचे बिल्कुल दिख रही हैं, नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिएगा। चलिए नोट कर लेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जो है अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है, जिन पे हम डिस्कशन आज करने वाले हैं जो है क्लास में। तो आपके लिए जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। आप सभी लोग जो है प्रॉपरली इस चीज को करिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, क्वेश्चन को नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद में सॉल्व करिएगा, और जो है अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए कराया जाए आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, नोट करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करेंगे, एक ठोस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस की संरचना, A प्लस B माइनस की संरचना NaCl के समान, NaCl के समान समवृत्त संकुलित है, समवृत्त
संकुलित है। यदि ऋणायन की त्रिज्या, यदि ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या 241.5 पिकोमीटर, 241.5 पिकोमीटर हो तो धनायन की न्यूनतम त्रिज्या की गणना कीजिए। न्यूनतम त्रिज्या की गणना कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लेंगे सभी लोग। एक ठोस A प्लस बी माइनस की संरचना NaCl के प्रकार जो है कि समान समृद्ध संकुलित है और कह रहा है यदि ऋणायन की त्रिज्या हमारे पास 2.41, यानी हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है ना, आंसर करेंगे इसका। हमारे पास जो गिवन डेटा है, गिवन है ऋणायन की त्रिज्या r माइनस 241.5 और पूछ रहा है धनायन की जो हमारे पास मिनिमम संख्या होगी, मिनिमम जो है रेंज होगी, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है NaCl जो होता है उसका जो सीमांत त्रिज्या अनुपात होता है, ठीक है, वो क्या बनता है, तो NaCl का बनता है 0.414 टू 7 जो है 0.732, है ना। तो NaCl के लिए सीमांत त्रिज्या जो हमारे पास होगी, सीमांत NaCl के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात इज इक्वल टू R, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले R कैटायन और R एनायन, ठीक है ना। अच्छा, हम यहाँ पे सीमांत त्रिज्या क्या देखते हैं इसके NaCl के लिए 0.414 टू 0.732 और R कैटायन की वैल्यू हमारे पास, अच्छा R कह रहा है ऋणायन की त्रिज्या है, ठीक है ना, ऋणायन की त्रिज्या दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास देखिएगा R ऋणायन की त्रिज्या है 241.5, ठीक है। तो अब देखिए न्यूनतम त्रिज्या लेनी है, न्यूनतम त्रिज्या की गणना करनी है, तो न्यूनतम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ से हमारे पास हो जाएगा R प्लस इज इक्वल टू 0.414 इंटू 241.5, ठीक है ना। बात समझ में आया, ठीक है। इसको यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0.414 इंटू 241.5, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो एक बार इसको कर लिया जा रहा है, ठीक है ना। और जो भाई बहन इसको कर पा रहे हैं वो सभी लोग जो है वीडियो को पॉज करके और इसका सॉल्यूशन खुद करेंगे, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन खुद करेंगे, ठीक है। बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसको यहाँ पे सॉल्व करा जा रहा है। तो 5 4 जा 20 के 0 कैरी 2 हो जाएगा हमारे पास, 5 1 जा 5 to 7, 5 4 जा 20 के 0 कैरी 2, 5 0 2, ठीक है ना। काटा लग गया और ये करेंगे तो 4 1 4, दो बारी काटा लग गया, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 4 जा 16, ठीक है ना। और एक बारी और काटा लग गया, उसके बाद में 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और करेंगे तो हो जाएगा 0 7 4 11 के 1 कैरी 1, 6 1 7 1 8 और 4 to 6 6 और जो है 8 to 10 10 4 14 और 5 19, ठीक है ना। 19 के 9 कैरी 1, 6 to 8 1 9 और 8 1 9, ठीक है ना। यानी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है यहाँ पर देखिए 3 डिजिट पहले हमारा डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट पहले, तो हमारे पास जो डेसिमल हो जाना है 1 2 3 4 डिजिट पहले आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 99.9810, ठीक है ना। इतना पिकोमीटर हमारे पास जो
मिनिमम धनायन की त्रिज्या होनी है हो जाएगी, ठीक है ना। जो मिनिमम धनायन की त्रिज्या हमारे पास होने वाली है वो इतना जो है पिकोमीटर आएगी। नोट कर लीजिएगा सभी लोग नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। देखिए आप सभी लोगों को जो है बेसिक कैलकुलेशन तो आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि आप जो है बोर्ड के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए कैलकुलेशन को खुद से करिएगा, आप लोग जो है ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए मिटारा जाए, चलिए मिटारा जा रहा है 1 2 3 4 मिटारा जाए। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सभी लोग। जो सारणी बनवाई गई थी देख रहे हैं किस तरह से यूज हो रही है, किस तरह से उपयोग किया जा रहा है उसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन लिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2। यौगिक ए बी में ए आयन की त्रिज्या ए प्लस आयन की त्रिज्या 90 पिकोमीटर तथा बी माइनस की त्रिज्या 189 पिकोमीटर है। बताना है ए बी की समन्वयन संख्या, बताना है समन्वयन ए बी की समन्वयन संख्या की गणना कीजिए। बहुत प्यारा सा सवाल है, सभी लोग देखिएगा ध्यान से। कह रहा है यौगिक ए बी में ए आयन की त्रिज्या 90 पिकोमीटर दे रखी है और कह रहा है कि बी माइनस आयन की त्रिज्या 189 पिकोमीटर है। तो ए बी की समन्वयन संख्या की गणना कीजिए, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे बात को, हमें वो सारणी बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। लर्न कर लेना है सभी को एक एक पॉइंट। तो देखिए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास आंसर करेंगे, ठीक है ना, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू आर कैटायन अपान आर एनायन, ठीक है ना। आर कैटायन की वैल्यू दे रखा है, ए प्लस की आयन की वैल्यू 90 पिकोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद में इसका 189 पिकोमीटर ने पिकोमीटर को मारा, क्या बच गया आपका, 2 से काटेंगे सर, 9 से काट दे रहे हैं, 9 दहाई 90, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 10/21, ठीक है ना। और कटेगा सर, नहीं कटेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 10 को भाग दे देंगे 21 साहब से, तो 21 से भाग दिए, 21 जुराई 0, 10 आया, दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ गया। और कितनी बारी लेके गए, 8 बारी, ठीक है ना। 8 बारी ज्यादा हो जाएगा, 20 अट्ठे 100 और 8 एकम यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ज्यादा हो जा रहा है, सॉरी यहाँ ज्यादा हो जा रहा है। तो कितनी बारी लेके जाएंगे, 20 पंचे 100 ना, तो 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, 4 बारी लेके जा रहे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 चौक 84, 10 में से 4 गई 6 और 9 में से 8 गई 1, 16 दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। हम कितनी बारी लेके जाएंगे, 7 बारी लेके जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 7 बारी लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पर 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 5 में से 4 गया 1, दशमलव लगा लेंगे। अब कितनी बार लेके जा सकते हैं, 2 6 12, 6 बारी लेके 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है ना। 26 4 30, लगभग जो है हमारे पास इसका हल जो आएगा 0.76, ठीक है ना। बात समझ में आया, ठीक है। इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ रखा था कि हमारे पास जो सीमांत त्रिज्या एक जगह पे थी वो 0.414 से लेकर 0.732 थी, ठीक है।
और कह रहा है ए प्लस और बी माइनस टाइप का है भी ए बी टाइप का। ए बी टाइप का मतलब होता है NaCl टाइप का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी है सर इसकी? सर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगी, इस जो है इस रेशियो या इस रेंज की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनती थी सर? 6 बनती थी। तो हमारे पास जो समन्वयन संख्या हो जाएगी, समन्वयन संख्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इज द राइट आंसर, ठीक है ना, 6 हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर इसी रेंज में हमारे पास 4 भी थी, बट हमें 4 को नहीं ध्यान रखना है क्योंकि उसका कोई गिवन एग्जांपल नहीं था और साथ में ए बी टाइप की संरचना को डिफाइन नहीं कर रहा था। सर यहाँ पर ए बी टाइप की संरचना मतलब NaCl टाइप की संरचना कह रहा है, NaCl टाइप की संरचना, ठीक है ना, जिसमें A प्लस हो B माइनस हो, ऐसा ही कुछ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या हमारे पास क्या आ जानी है सर? 6 आ जानी है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट कर लेंगे। चलिए मिटाना जाए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। 1 2 3 4 मिटाना जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, एक ठोस AB की संरचना, एक ठोस AB की संरचना, एक ठोस AB की संरचना CsCl प्रकार की है, ठीक है ना। एक ठोस AB की संरचना CsCl प्रकार यानी सीजियम क्लोराइड के प्रकार की है। मात्रक कोशिका के किनारों की लंबाई, मात्रक कोशिका के किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई, मात्रक कोशिका के किनारों की लंबाई 4.04 एंगस्ट्रॉम है, 4.04 एंगस्ट्रॉम है। A प्लस बी माइनस के मध्य की दूरी होगी, A प्लस बी माइनस मध्य की दूरी होगी, ठीक है ना, A प्लस बी माइनस के मध्य की दूरी होगी। चलिए नोट करेंगे सभी लोग। तो पूछ रहा है सीजियम क्लोराइड के लिए, तो सर देखिएगा सीजियम क्लोराइड में जो दूरी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना, सीजियम क्लोराइड CS प्लस और Cl माइनस के लिए हमारे पास जो दूरी होगी। अच्छा आपको पता है ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है, CsCl टाइप का जो होता है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि जो है एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की हमारे रेडियस और ए के बीच में जो संबंध होता था हमारे पास क्या होता था √3/4, ठीक है ना, ए यानी R इज इक्वल टू हमारे पास होता था √3/4 इंटू का ए, ठीक है ना। अब चूंकि ये कह रहा है सीजियम क्लोराइड है तो सर यहाँ पर ऐसे एक जो है बॉडी सेंटर्ड विकर्ण होता था, ठीक है ना, काय विकर्ण जिसको कहते थे। तो सर यहाँ पर एक रेडियस, यहाँ पर एक रेडियस, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ठीक है ना। तो अगर हम किसी एक को क्लोरीन मान ले, किसी एक को सीजियम मान ले, तो हमारे पास 2 रेडियस ऑफ जो है सीजियम का प्लस वाला होता था और 2 रेडियस ऑफ माइनस वाला होता था। और हमें चूंकि R प्लस R माइनस के बीच की दूरी पता करनी है तो यहाँ हमारा 2 जो है डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो √3 अपान जो है ये क्या हो जाएगा ओवरऑल हमारे पास जो है 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आधा हो जाएगा भाई, 2 गुना है तो ये हमारे पास आधा हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 1, मतलब ये एक टाइप का जो है फार्मूला यहाँ से बनकर आता है, ठीक है।
भाई आधे की बात करेंगे ये तो हमारे पास जो आता था ये फिर 4 आता था इसको लेकर के, ठीक है ना, ये हमारे पास आता था ओवरऑल जो हमारे पास कंप्लीट आर होता था, और ये आर की वैल्यू यहाँ पर आती थी, रूट जो है आर की वैल्यू आती थी 4 में, ठीक है। अब आर को अगर आधा कर दिया जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, खाली 2 ही आर आएगा, है ना, यानी ये बराबर होगा 2 आर के, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यानी ये दूरी होती थी √3 इंटू ए के बराबर, तो यहाँ से r प्लस आर माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 इंटू ए, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा √3, ठीक है, बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 4.04 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, √3 की वैल्यू 1.732 इंटू का यहाँ से करेंगे 2.02 आएगा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 1.732 से 2.02 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3, 0 0 0, ठीक है ना, और फिर 2 बारी, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3, इस तरह से, ठीक है ना, 4 6 8 9 4 3, ठीक है ना, यानी हमारे पास दशमलव देखो 3 और 2 5 अंक पहले दशमलव लगा है, तो 2 2 4 1 5, यानी हमारे पास आ जाएगा 3.498 के आसपास, ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 3.5 एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट करेंगे, चलिएगा नोट कर लीजिए सभी लोग, बिना देर के नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने जो है अगला आने वाला है, नोट करेंगे। तो इस तरह से आपके बोर्ड क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बोर्ड क्लासेस में आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे कुछ आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से या ऐसे टॉपिक्स से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज in body centered cubic lattice, body centered cubic lattice if A is its length, if A is its length, then which of the following expressions is correct, expressions is correct, ठीक है ना। बताना है सीजियम जो है क्लोराइड क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, है ना, ऐसे जालक में। इफ ए, अगर ए जो है इज लेंथ, अगर ए जो है इसके कोर की लंबाई है, तो हमें बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन जो आने वाला है, पहला ऑप्शन होगा आपके सामने जो है आर, और वो किसका, सीजियम प्लस आयन प्लस आर क्लोरीन माइनस आयन इज इक्वल टू
√3 × a। पहला एक्सप्रेशन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा R सीजियम प्लस R क्लोरीन माइनस इज इक्वल टू 3a। तीसरा ऑप्शन आपके सामने होगा R सीजियम प्लस आयन प्लस R Cl माइनस इज इक्वल टू 3a/2। या चौथा आपके सामने होगा R सीजियम प्लस आयन R Cl माइनस आयन √3/2 × a। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ क्लियर है, चीजें करेक्ट हैं। चलिए वेरी गुड, सारी चीजें करेक्ट है। चेक करिएगा सभी लोग, देखेंगे। चलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इस तरह के जो है प्रॉब्लम में जो हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है, दैट इज जो है ऑप्शन नंबर 4, जो सीजियम और क्लोरीन के बीच का जो दूरी हो जाएगा वो √3/2 × a आता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए, तो चौथा विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लिया सबने। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से जो है पुट अप करा जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर क्रिस्टलाइज in a face-centered cubic unit cell. Copper crystallized in face-centered cubic unit lattice with a unit cell length of 361 picometer. What is the radius of copper atom in pm? What is the radius of copper atom in pm? बड़ा बढ़िया सवाल है। आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर 108, दूसरा नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा 128, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 157 एंड चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा 181। चलेगा, नोट करिएगा, फटाफट क्वेश्चंस को करने का प्रयास करिएगा। वीडियो को पॉज करके जो है करिएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है सभी लोगों को। कह रहा है कॉपर जो है क्रिस्टलाइज इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट लैटिस, है ना, मतलब जो है कॉपर जो है फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक के रूप में जो है क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। और बताना है कि विथ अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ इतना, जिसका ए जो होता है वो 361 है, तो बताना है कि जो है रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पीएम क्या होगा। तो आपको पता है कि एफसीसी के लिए, फॉर एफसीसी हमारे पास क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू होता है √2/4, ठीक है ना, √2/4 इंटू का A, है ना, और R इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा √2/4 और A दे रखा है 361, काट देंगे यहाँ से, ठीक है, कटेगा ये,
कटना चाहिए, ठीक है, डेसिमल में आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम कर लेंगे 1.414 इंटू का 4 जो है 4 9 जा 36 और यहाँ गया 4 0 जा 0 10, है ना, इस तरह से आएगा भाई। 361 को अगर हम किससे डिवाइड कर दें 4 से, तो 4 9 जा 36, खत्म हो गया, 1 आया, 0 जा ले गए, 0 गया, 1 आया, डेसिमल लगाया, 0 बड़ा 5 चले गए, ठीक है ना। अब इसको हम जब जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1.414 इंटू का 90.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 के 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 4 जा 20 के 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 2 7, और यहाँ से करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, और यहाँ से फिर करेंगे तो 9 4 जा 36 के 6 कैरी 3, 9 1 जा 9 3 जो है 9 3 12, 12 के 2 कैरी 1, 9 4 जा 36 और 1 37, 9 1 जा 3, 9 1 जा 9 और 3 12। तो यहाँ से ओवरऑल हमारे पास आएगा 0 7 6 9 7 2 1, ठीक है ना। और यहाँ 4 3 1 4 1 2 3 4 4 डिजिट पहले लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 127 इंटू 9, और इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो वो ये जो है 128 के लगभग हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है निकटतम मान, ठीक है ना। जो यूपी बोर्ड के छात्र है, ठीक है ना, वो जान लेंगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है निकटतम मान। तो आपका विकल्प नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करेंगे सभी लोग, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिटा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज, सोडियम metal crystallizes in a BCC lattice, in a BCC lattice with a unit cell is with a unit cell is of 4.29 angstrom. The radius of sodium atom, the radius of sodium atom is approximately  और ये आपका क्वेश्चन जो है जेई मेन का, ठीक है ना, जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन हो जाता है, पहला नंबर ऑप्शन आपका हो जाता है 1.86 एंगस्ट्रॉम, दूसरा आपका हो जाता है 3.22 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाता है 5.72 एंगस्ट्रॉम और चौथा ऑप्शन आपका बन जाता है 0.93 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और जो है नोट करने का प्रयास करेंगे। पॉज करके नोट कर लीजिएगा और नोट करके इसको जो है देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब देखिएगा हम जो है कहते हैं, चलिए कैप गिर गई, बिना कैप गिरे जो है लेक्चर फिनिश नहीं होता है। सर आप तो ऐसे ही कह रहे हैं जैसे रोज गिर रहा है कैप आपका, नहीं भाई रोज नहीं गिर रहा है। तो चलिएगा फॉर बीसीसी, बीसीसी के लिए हमारे पास जो, अच्छा ये इज लेंथ दे रखा है, तो रेडियस और इज लेंथ में जो हमारे पास रिलेशन निकल के आता है ये निकल के आता है। सर अभी आपने जो है √3/2 कहा था, हाँ तो वो कहा था वो डिफरेंट आयन के लिए कहा था। अब यार सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है ना, तो सारे रेडियस बराबर है तो हमें जो है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे √3 इंटू ए की वैल्यू रख देते हैं 4.29 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। अब यहाँ से हम भाग कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा इसका 1.732 इंटू का 4 1 जा 4, ठीक है ना, 4 0 0 4 7 जा 28, 4 2 जा इतना, ठीक है ना, और 1.07 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ही पता करना है। तो हम क्या करेंगे 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.072 से, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3, ठीक है ना, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 1 22, 7 सत्ता 49, 2 51 हासिल 7 7 5 12, 0 0 0 0, उसके बाद में 2 3 7 1 करेंगे तो 4 6 4 10, 4 2 6 1 7, 3 और 2 5 1 6, और 3 2 5, 7 1 8 1, ठीक है ना। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 3 3 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.856। तो सर इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 1.86 के आसपास, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट करेंगे। तो डिस्प्ले में बंद कर लेते हैं, नोट करिएगा, नोट करेंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे बिना देर किए। जल्दी से नोट करिएगा। मिटारा जाए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है द इज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड, द इज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड cubic cell of an ionic substance, ionic substance, ionic substance is 508 picometer. If the radius of cation, if the radius of cation is 110 picometer, the radius of an ion is radius of an ion क्या हो जाएगा
पहला ऑप्शन आपका है 1.44 पिकोमीटर, दूसरा है आपका 288 पिकोमीटर, तीसरा आपका है 398 पिकोमीटर, 398 पिकोमीटर, चौथा आपका है 618 पिकोमीटर। ठीक है ना, चलिए वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को नोट करिएगा। चलिए देखा जाए, वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। चलिए देखा जा रहा है, कह रहा है इज लेंथ ऑफ एफसीसी सेल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस, आयनिक सब्सटेंस है और उसका जो इज लेंथ दे रखा है इतना है। कह रहा है इफ द रेडियस है ना, रेडियस ऑफ कैटायन है ना, रेडियस ऑफ कैटायन दे रखा है इतना है, तो रेडियस ऑफ एनायन, तो देख रहे हैं आप इज लेंथ की बात ऐसे कर रहा है। तो भाई जो हमारा क्या कहते हैं नेगेटिव आयन होगा वो इस तरह से कोनों पर होगा, और जो पॉजिटिव आयन होगा ऐसे बीच में बेचारा फंसा होगा, है ना, बीच में फंसा हो गया, मैं तो फंस गया, है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ पे दो बारी रेडियस होगा हमारे पास नेगेटिव आयन का, और सर दो ही बारी रेडियस होगा पॉजिटिव आयन का, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि हमारे पास रेडियस ऑफ कैटायन 110, यानी r की वैल्यू, r प्लस की वैल्यू हमारे पास 110 है, तो 2r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? हमारे पास हो जाएगी 220, ठीक है ना। और इस पूरे की वैल्यू हमारे पास दे रखा है सर 508 पिकोमीटर, ठीक है, यानी हमारे पास 2r माइनस प्लस 220 इज इक्वल टू 508 पिकोमीटर, ठीक है ना। अब जिन बच्चों को थोड़ी सी भी मैथ की समझ में होगी, ठीक है ना, थोड़ी सी मैथ की समझ होगी, तो बड़े आसानी से इस इक्वेशन को समझ गया होगा, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू 508 पिकोमीटर है, और सर यहाँ बीच वाले की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2r की वैल्यू जो है वो 220 है, और ये 2r बच रहा है, ठीक है, तो 2r माइनस लिख ली। अब यहाँ से 2r माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 508 माइनस 220, और यहाँ से करेंगे तो 8, 10 में से 2 गया 8, और 4 में से 2 गया 2, ठीक है ना। ये 2r माइनस इज इक्वल टू इतना, r माइनस इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा सर 288 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 144, यानी r माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सर 144 पिकोमीटर, ठीक है। आंसर सॉल्व, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो नोट करेंगे, सब लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, नोट करेंगे। तो इसी के साथ आपकी जो है आज की क्लास जो है यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज जो है आपका सॉलिड स्टेट का जो यूनिट फर्स्ट होता है, यूनिट फर्स्ट का एक सेगमेंट यहाँ से होता है खत्म। आगे हम बात करेंगे अगले सेगमेंट पे, जिसमें हम बात करने वाले होंगे सॉलिड में होने वाले डिफेक्ट के बारे में, और उसके जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, और कंडक्टिव जो है प्रॉपर्टी के बारे में, या कंडक्टेंस के बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है आगे आने वाली वीडियो को देखना ना भूलिए। मैथ्स की वीडियो भी आपके पास प्रॉपर जा रही है, ठीक है, और केमिस्ट्री की भी, और आने वाले जो है दिनों में आपके पास जो है अन्य सब्जेक्ट की भी जो है वीडियो जाया करेंगी, ठीक है, टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज जो है वीडियोस जाया करेंगी। तो इसीलिए जो है जो बच्चे अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जिससे जब भी आपकी जो है आपके पास कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड करी जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है ना, ढेर सारे बच्चों तक शेयर करिए, ताकि जो है हिंदुस्तान के हर एक छात्र को पढ़ने का मौका मिले जो किसी तरह से जो है प्रॉब्लम में है, किसी तरह से उचित शिक्षा नहीं पा रहा है, इस प्लेटफॉर्म के जो है के तरफ से उसको जो है इस प्रकार से सहायता मिल सके, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जो है सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, ठीक है। रात के 11 बज गए हैं, ठीक है, 11:30 बजने वाले हैं, तो आज के लिए गुड नाइट सभी को, और कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में।
तब तक आप सभी लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।